क्या आपको पाकिस्तान की एग्रेसिव क्रिकेट की समझ आई? मुझे बिल्कुल नहीं आई। और ना ही ये एग्रेसिव क्रिकेट थी। एग्रेसिव क्रिकेट के नाम पर पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़राब किया जा रहा है। क्या वजह थी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तब्दील करने की, जब इतने अरसे के बाद आपके पास इस तरह की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी बन चुकी थी, ओपनिंग कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बन चुका था कि आप भारत जैसी टीम को एक ज़बरदस्त तरीके से पहले ओपनिंग जोड़ी से बेहतरीन तरीके से मार रहे थे। तो उसके बाद क्या ऐसी वजह बन गई थी कि आपने फ़खर जमान को बगैर किसी वजह के ड्रॉप कर दिया कि वो चाहते हैं कि ओडीआईज में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें? तो पहले भी देखा जाए तो फ़खर जमान की ओडीआईज में कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। एक साजिश के थ्रू फ़खर जमान को पाकिस्तान की टीम से बाहर किया गया है, सबको मालूम है। लेकिन ये उसे रेस्ट देने का एक बहाना बनाया जा रहा है कि वो वनडे क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। ये एक बहाना है जिससे अवाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 90% अवाम ये जानते हैं कि फ़खर जमान को इसलिए सिर्फ बाहर किया गया है कि उसकी क्रिकेट T20 क्रिकेट ख़त्म करा दी जाए, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। फ़खर जमान को पाकिस्तान की टीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के प्लेयर पाकिस्तान के पास काफ़ी अरसे के बाद आते हैं। और फ़खर जमान एक इम्पैक्टफुल प्लेयर थे। दूसरी टीमों पर इतना दबाव होता था कि जब तक वो क्रीज पर मौजूद होते थे तो टीम को मालूम होता था कि फ़खर जमान अभी मौजूद है। जिस तरह की सिचुएशन होती थी, फौजी निकाल सकता है, फौजी पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है, फौजी फौजी फौजी, ये अवाम के नारा हुआ करते थे। तो आपने फ़खर जमान को ही रिमूव कर दिया पाकिस्तान की टीम से। बहुत ज्यादा अरसे के बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी अब फिर से एक बार सेटल हो चुकी है, जिस तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे। क्योंकि उस वक्त क्रिकेट स्लो थी, उस तरीके से वो ठीक खेल रहे थे। लेकिन 2022-23 के बाद जब क्रिकेट तेज हुई है, पहले से ज्यादा तेज हुई है, तो फिर पाकिस्तान को नए ओपनर्स की तलाश रह गई है। लेकिन उसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। जब बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को 1-2 साल बाद एक बेहतरीन ओपनिंग कम्बिनेशन मिला है, तो आपने उसे तोड़ क्यों दिया? क्या वजह थी? किस लिए आपने ये बहुत ही घटिया हरकत की है? फ़खर जमान को बाहर करवाने वाली किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं आप? पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लाया जा रहा है पाकिस्तान में, और फ़खर जमान को इस साजिश के थ्रू बाहर किया गया है कि उसकी परफॉर्मेंस तो बेहतरीन थी। ओडीआईज में भी देखा जाए तो उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। कौन सा आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जो ओडीआईज में 200 रन बना चुका हो और आप भी बनाने की सलाहियत रखता हो? फ़खर जमान ने यह कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। एक बार 193 किया हुआ है और एक बार 180 नॉट आउट किया हुआ है। तो बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे फ़खर जमान ओडीआईज में भी और T20 में भी। तो क्या ऐसी वजह थी कि आपने फ़खर जमान को पाकिस्तान की टीम से बाहर कर दिया एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, जब वो अकेला लड़ता रहा? और एशिया कप में भी इसी वजह से फ़खर जमान को अकेला सीनियर टीम में डाला गया था कि फ़खर जमान को बाहर किया जाए, और अकेला वो अगर रुका रहेगा, बाकी आउट होते रहेंगे, तो ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद रहा लेकिन मैच नहीं जितवाया। लेकिन अगर वो ना रुका, ना चल सका ज़्यादा, तो उसे इल्ज़ाम लगा देंगे कि फ़खर जमान ने स्कोर नहीं किए। अगर वो ज़्यादा सही तरीके से ना चल सका, ना परफॉर्म कर सका, प्रेशराइज्ड हो गया, तो फिर ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसके वजह से रन नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान को इस तरह से पाकिस्तान के इस बेहतरीन कम्बिनेशन को नहीं तोड़ना चाहिए था। आपको घर में आकर साउथ अफ्रीका इबरतनाक शिकस्त देकर जा रहा है। पहले T20 मैच में दूसरी टीमों के होम ग्राउंड पर मैचेस होते हैं तो हर कोई समझता है उसको फेवर मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी ये पहले ही समझ चुके होते हैं कि पाकिस्तान को फेवर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी टीम इतनी बेहतरीन नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो होम पर भी जीत सके। अवे तो दूर की बात है, कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता पाकिस्तानी टीम में बगैर फ़खर जमान के। और वो एक खिलाड़ी था जिसे आपने ड्रॉप कर दिया है। शादात अफरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे थे फ़खर जमान के साथ, बेहतरीन कम्बो बना हुआ था उन दोनों का, तो आपने उससे तोड़ कर रख दिया। और पाकिस्तान की एक फ्लैटेड पिच जिस पर PSL में 244, 250, 260-70 रन बनते थे 20 ओवर्स में, तो आपने वहां पर सिर्फ 139 रन बनाए। ऐसा लग रहा था जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आए थे कि ये उनका होम ग्राउंड है, लेकिन हमने सोचा कि हाई स्कोरिंग पिच होगा, अच्छी विकेट होगी, रन स्कोर होंगे यहाँ पर, तो बन रहे हैं। पहले भी हमने देखा था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 250 से ज्यादा रन बनते रहे हैं, 250 रन चेज भी हुआ करते थे। तो हमने सोचा 190, 195 या 200 तो कुछ नहीं होंगे इस पिच पर। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो फिर वो मेलबर्न की पिचेस बन गई, बेहतरीन बाउंस होने लगा और ड्यू फैक्टर भी नहीं पड़ा, पर्थ में तब्दील हो गया क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही बड़ा स्टेडियम बन गया। 18,000 की तादाद में आए हुए थे, फुल हाउस था, बहुत ज्यादा बाबर आजम की वजह से फैंस आए थे। तो बाबर आजम साहब ने क्या किया? फिर वही जीरो। उम्मीद तो बहुत ज्यादा लगाई गई थी बाबर आजम से, बहुत ज्यादा फैंस इसीलिए सिर्फ मैच देखने आए थे कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में वापसी कर चुके हैं। इनसे उम्मीद लगाना ही फिजूल है पाकिस्तान की टीम से। बाबर आजम ने सिर्फ 0 रन बनाए, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस दी गई बाबर आजम की जानिब से। इसके साथ साथ सलमान अली आगा साहब, वाह
क्या ये अग्रेसिव कप्तान है? बेहतरीन बैटिंग की, 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए सलमान अली आगा ने। क्या ये अग्रेसिव कप्तान है और क्या ये अग्रेसिव सोच है और क्या अग्रेसिव क्रिकेट खेली है कप्तान ने। दूसरी टीम भी तो उसी को देख कर आई थी, उसने भी वही किया। 194 रन के ताकुम में सिर्फ 139 रन पर ऑल आउट हो जाती है पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान ये मैच 55 रन से हार जाता है। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के होम ग्राउंड में फ्लाइटेड पिच पर हरा देता है साउथ अफ्रीका। आपको पाकिस्तान क्रिकेट की अग्रेसिवनेस दिखाते चलें तो 194 रन को चेज करने के लिए पाकिस्तान के लिए उतरे शहजादा फरहान और साइम अयूब बेहतरीन, क्या ही क्लास से रोकता है ये खिलाड़ी। पावर प्ले की वार्ड लगा दी और जब मारना शुरू किया तो उस वक्त पाकिस्तान मैच ही हार चुका था। 80% मैच हार चुका था पाकिस्तान। शहजादा फरहान 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। स्ट्राइक रेट सिर्फ 126 का था। क्या ये है अग्रेसिव क्रिकेट? ये है इंटेंट, ये है अग्रेसिव इंटेंट। इसी तरह खेल रही है दुनिया क्या? ऐसा नहीं है। बाकी दुनिया 226, 200, 250 के स्ट्राइक रेट से खेलती है तो पाकिस्तानी अभी तो ये अग्रेसिव का नारा लगाए हुए हैं कि हम अग्रेसिव खेल रहे हैं। सिर्फ 126 का स्ट्राइक रेट ओपनर का। इसके बाद आते हैं साइम अयूब, जिन्होंने पावर प्ले का बेहतरीन यूटिलाइज करके पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। साइम अयूब ने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 132 का था। इससे तो अच्छा स्ट्राइक रेट दूसरी टीमों के बैट्समैनों का ओडीआई में होता है और ये भी ओपनर हैं। क्या ये है अग्रेसिव क्रिकेट जो आप खेल रहे हैं? उसके बाद आते हैं हम सबके लाडले, पूरी पाकिस्तानी टीम, पूरे पाकिस्तान के चहीते बाबर के नारे लगवाने वाले बाबर आजम साहब। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी वही कमबैक के बाद 0 रन, 2 गेंदों का नुकसान कर दिया आकर। क्या इस तरह के प्लेयर्स हैं आप? बाबर आजम भी 0 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आते हैं अग्रेसिव कप्तान, अग्रेसिव सोच रखने वाला कप्तान जो बहुत ही इंटेंट क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने भी 7 गेंदों पर 2 रन बनाए। क्या ये है अग्रेसिव क्रिकेट जो आप खेल रहे हैं? ये बिल्कुल अग्रेसिव क्रिकेट नहीं है। इससे तो ओडीआई में टेस्ट में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं दूसरी टीमों के प्लेयर्स आजकल। तो उस्मान खान जो 2024 के बाद वापसी करके आए थे, क्या किया है इसने? 12 गेंदों पर 12। ये तो पाकिस्तान था, फ्लैट विकेट्स थी। जब आप श्रीलंका में जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो क्या खेलेंगे आप? इस तरह की बैटिंग करेंगे, इस तरह की बॉलिंग करेंगे, इतना स्कोर खा लेंगे? ये नहीं चलेगा। अगर आप दुनिया की तरह खेलना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको और पाकिस्तानी टीम का नाम बनाना पड़ेगा। मेहनत से बनेगा पाकिस्तानी टीम का नाम। आप नाम बिगाड़ रहे हैं, पिछला नाम भी जो बना हुआ है। तो इस तरह से नहीं चलने वाला है मामला। अगर आपका किसी वाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।